सोने की शुद्धता का मानक 24 कैरेट ही क्यों? कैरोब का बीज या रोमन सोने का सिक्का है इसकी वजह? कैरेट क्या होता है? सोने की शुद्धता का मानक 24 कैरेट ही क्यों? कैरोब का बीज क्या है? कैरेट में रोमन के सोने के सिक्के का क्या महत्व है? क्या आपने कभी सोचा है सोने की शुद्धता को मापने के लिए आखिर 24 कैरेट ही क्यों? अगर सोना 100% शुद्ध है तो सीधे 100% क्यों नहीं? जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमार दुनिया चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त अश्विनी प्रताप सिंह। आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। भूमध्य सागरीय इलाके में हजारों साल से एक पेड़ उग रहा है जिसे कैरोब कहा जाता है। उसके अंदर कठोर बीज होते हैं। प्राचीन यूनानी दुनिया में कैरोब बीज से जुड़ा शब्द था कैराटियन और रोमन परंपरा में कैरोब के लिए सेल्क्युआ और अरबी में इसे कीरात कहा गया और फिर अंग्रेजी और अरबी से मिलकर यह कैरेट बन गया। कैरोब का बीज लगभग 200 मिलीग्राम का होता है। हर बीज लगभग 200 मिलीग्राम का होता है। व्यापारियों ने इसको मांट के रूप में इसका प्रयोग किया और स्टोन और सोने को इससे तौलने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर 24 कैरेट कैसे बना, तो इसका जवाब मिलता है चौथी शताब्दी में। यहाँ के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक महत्वपूर्ण सोने का सिक्का चलाया जिसे साल्विट्स कहा गया। यह सिक्का रोमन पाउंड के 72वें हिस्से के वजन के हिसाब से बनाया गया था और यही आता है 24 का जादुई आंकड़ा। एक सेल्स का वजन 24 सेल्क्युआ यानी कैरोब के 24 बीजों के बराबर माना गया। यानी कैरोब से जुड़े उस प्राचीन वजन मान का इस्तेमाल सोने के सिक्के के वजन को व्यक्त करने के लिए किया जाने लगा। यही वह ऐतिहासिक कड़ी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। इसलिए यह कहना ज़्यादा सही होगा कि कैरेट शब्द की जड़ कैरोब से जुड़ी है, जबकि 24 कैरेट की ऐतिहासिक परंपरा रोमन प्रणाली के और सेल्डस से मजबूत हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज हम कहते हैं कि 24 कैरेट सोना है तो इसका मतलब होता है कि मिश्र धातु के 24 हिस्सों में से 24 हिस्सा सोना। इसी आधार पर 22 कैरेट सोना यानी लगभग मिश्र धातु के 91.67% सोना। वही 18 कैरेट का मतलब 18/24 यानी मिश्र धातु के 75% सोना। 24 कैरेट 24/24 शुद्धता के पैमाने पर पूरा 24 हिस्सा सोना है। हालांकि बाजार में 24 कैरेट को अक्सर 999.99 से देखा जाता है और इसकी गणना की जाती है, क्योंकि बिल्कुल 100% सोना शुद्ध प्राप्त होना व्यवहारिक रूप से कठिन है। हालांकि वर्ष 2006 में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। इस शोध में बहुत ही रोचक बात यह निकलकर सामने आई कि कैरोब के उन्होंने बहुत सारे बीजों को एक साथ उनकी तौल की। उस तौल में पाया गया कि कैरोब के बीज भी कम ज्यादा होते हैं। उनमें पूरी प्रामाणिकता के साथ एक वजन नहीं मिला। लेकिन यह भी सच है कि कैरोब से शुरू हुई गणना को आज भी कैरेट के नाम से स्वीकार किया जाता है। हालांकि अब हीरे और कीमती पत्थरों को तौलने के लिए जिस कैरेट का इस्तेमाल होता है वह 200 मिलीग्राम का ही मानक लेकर किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे रोचक वीडियो आपको लगातार देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।